हे गाइस, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का जीएस स्टडी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो विश्व के भूगोल में आज हम चक्रवात पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोन, जिसे हम इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं। अब तक हमने जेट स्ट्रीम तक पढ़ा था कल। आज हम लोग चक्रवात से शुरू करेंगे और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बारे में जानेंगे। आप सभी तो जान ही रहे हैं कि इस चैनल पर फ्री में जीएस का नोट्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत का भूगोल हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब बारी है विश्व का भूगोल पढ़ने का। विश्व का भूगोल में आज का हमारा टॉपिक साइक्लोन आप देख ही रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस से अगर जीएस को बेहतरीन बनाना चाहते हैं या जीएस का बेहतरीन नोट्स आप चाहते हैं, जीएस में एकदम मजबूती बनाना चाहते हैं, एक अच्छी पकड़ अपनी रखनी चाहती हैं जीएस में अगर आप लोग एक अच्छी पकड़ रखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है जीएस स्टडी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चक्रवात, आखिर चक्रवात होता क्या है, आइए इसे समझते हैं। ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। केंद्र में वायुदाब सबसे कम होता है। चक्रवात में वायुदाब और केंद्र, ये सब आपको, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहला वीडियो अगर ये आप देख रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। शुरू से पहला भाग देखिए। इसका हमने एक क्लास में बंटवारा किया है। इसका क्लास 1 क्लास 2 प्रति रोज़ एक वीडियो अपलोड होता है। तो आज इसका 9वां क्लास है। तो पहला आप वीडियो देखेंगे, वहाँ से देखते आएंगे, तब आपको समझ में आएगा। कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी और अन्यथा समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप समझना चाहते हैं पूरी तरह अच्छे से विश्व का भूगोल को, तो शुरू से देखिए। ठीक है, आइए अब इसकी जान लेते हैं चक्रवात होता क्या है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज होती है। इनके आगमन पर प्रकाश में सबसे यानी जब ये आएंगे तो आकाश में सबसे पहले पछाड़ सेंक दिखाई पड़ते हैं और वायु दाब तेजी से गिरता है। चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ प्रभाव मंडल दिखाई पड़ता है। वायु की दिशा पूर्वी से दक्षिण पूर्व होने लगती है। समझ गए चक्रवात? तो आपने, अगर आप पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी से आप बुक पढ़े होंगे, 6, 7, 8 में ये चक्रवात के बारे में बताया गया होगा। तो आप समझ ही रहेंगे कि चक्रवात आखिर होता क्या है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये 2 चक्रवात होते हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? इनकी उत्पत्ति शीतकाल में 2 विपरीत वातावरणों के मिलने से होती है। शीतोष्णकटिबंधीय भाग और इसका आकार वृत्ताकार होता है और कुछ महीनों तक बना रहता है और शीत ऋतु में यह इसकी उत्पत्ति होती है, यानी यह शीत ऋतु में ही देखने को मिलता है। और वायु राशि के घनत्व में अंतर पर निर्भर करता है यह, कि कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। ठीक है, इसकी दिशा होती है पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व में रहती है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनकी उत्पत्ति महाद्वीपीय महासागर के मिलन क्षेत्र में ग्रीष्म काल में तापीय कारणों से होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों को छोड़कर जाती है। बच्चों, अगर आपको कहीं से भी आपको कुछ समझ में समझ में ना आ रहा हो वीडियो में, जो मैं आपके सामने जो मैं ये टॉपिक प्रस्तुत किया हूँ, तो अगर आपको कहीं से भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं कि मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है, चाहे आप ये डायरेक्ट बता रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप भूगोल को अच्छे तरह से समझना चाहते हैं तो मैंने एक जियोग्राफी की बेसिक नॉलेज मैंने उसमें दिया है। अगर आप उस वीडियो को देख कर आएंगे और इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको भूगोल में कहीं से भी कुछ दिक्कत आएगी नहीं। 0 डिग्री अक्षांश क्या होता है, विषुवत रेखाएं क्या होती है, अगर आप ये सब नहीं जानते होंगे तो आप इन चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो बेहतर यही है, अगर आप कोई नया जो एकदम पहली बार जो तैयारी कर रहे, एकदम नए बच्चे जो हैं, फ्रेशर बच्चों के लिए, तो उनको बहुत वीडियो देखना चाहिए। बेसिक क्लास का है वो, जी बेसिक जियोग्राफी है वो। तो आप इस चैनल पर ही उपलब्ध है, जियोग्राफी नाम से है। अगर आप वो देखेंगे, पूरी तरह उसका वीडियो देख लेंगे, उसका भी कई भाग में है, यानी 6-7 भाग में मैंने भी उसे अपलोड किया है। 6-7 क्लास उसकी भी लगी होंगी, तो मैंने अपलोड किया है। बेसिक जियोग्राफी से जुड़ी हर चीज़ बताई हुई है। तो अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है,
अब आइए जान लेते हैं प्रति चक्रवात क्या होता है। ये चक्रवातों से पूर्णतः विपरीत होते हैं। केंद्र में उच्च वायुदाब तथा परिधि पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। हवाएं केंद्र से परिधि की ओर प्रवाहित होती हैं। भूमध्य रेखा क्षेत्रों के प्रति चक्रवातों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। यह आपको एक जानकारी के लिए बताया जा रहा है, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएससी का कुछ भरोसा नहीं है मित्रों, एसएससी का ही हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं। एसएससी का जीएस है, एसएससी ने जो जीएस का सिलेबस प्रोवाइड किया है हम वही आपको पढ़ा रहे हैं। तो विश्व का भूगोल भी है, भारत का भी भूगोल है, और क्या बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, ये सब हमने ख़त्म करा दिया है। भारत का भूगोल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ चुके हैं, और प्राचीन इतिहास भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपको जीएस का संपूर्ण नोट्स यहीं से मिलेगा। जैसे ही विश्व का भूगोल खत्म होगा पॉलिटी शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम पॉलिटी को एकदम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, या स्टैटिक जीके शुरू होगा, ठीक है बच्चों। अब आइए जानते हैं बादल के बारे में, कुछ बातें जान लेते हैं बादल से जुड़ी। वायु भार में परिवर्तन के कारण जब वायु लंबवत ऊपर उठे और वहां फैलकर ठंडी हो जाए तब धरातल से अधिक ऊंचाई पर कुहरा छाने जैसी स्थिति बनती है, और बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उषांक बिंदु के नीचे गिरने से बनते हैं। बादल निर्माण में धूल कण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब ये जानते हैं बादलों का वर्गीकरण भी हुआ है, ऊंचे मेघ और मध्य मेघ और निचले मेघ। ये बादल से जुड़ी कुछ फैक्ट थी, जानकारियाँ थी, जो आपको मुझे लगा कि शेयर कर देनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से ऊंचे मेघ कैसे हैं, 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पछाव मेघ ये होते हैं सर्कस, ये जो सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के छितराए मेघ हिमकणों से बने होते हैं और वर्षा नहीं करते, समझिए, बस ये दिखाई देते, इनसे वर्षा नहीं होती है, ठीक है। अब ये देखिए मध्य मेघ 2000 से 6000 मीटर में मध्य स्तरीय मेघ है। ये भूरे अथवा नीले रंग के चादर की भांति दिखाई पड़ते हैं। विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। अगर ये दिख जाए समझिए कि वर्षा एकदम निश्चित है कि बारिश होगी। अब ये है सत्तरी मेघ, जो धरातल के निकट कोहरे के समान परतदार शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के शीत ऋतु में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों से निर्माण इनका होता है। हल्के भूरे सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बे के रूप में सर्दी में आसमान में छाए रहते हैं और साफ मौसम के संकेतक हैं यह, ठीक है। समझ गए आप बादलों का ये वर्गीकरण है, तो आप देख लीजिएगा, मैं जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये मध्य मेघ के बारे में आप जान लीजिएगा, ये मध्य मेघ हो गया, और ये निचले मेघ है। अब तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, देखिए, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आइए जानते हैं वर्षा के बारे में। आखिर वर्षा होता कैसे है बच्चों? पेड़ पौधे ना रहे तो वर्षा भी संभव नहीं है, हमारा जीवन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए पेड़ पौधों का होना ज़रूरी है। इसलिए अपने जीवन काल में ज़रूर 11 पेड़ ज़रूर लगाएं, ठीक है। मैंने अब तक 8 लगा चुका है, अब तक मैंने 8 लगा चुके हैं, और मैं अधिकतर नीम और पीपल पर ही ज़्यादा जोर देता हूँ, यही लगाता हूँ, अधिकतर नीम और पीपल का ही पेड़ लगाता हूँ। जो सार्वजनिक जहाँ जगह रहता है मैं वहाँ पर लगा देता हूँ हर साल नहीं, कभी कभी लेकिन अब तक मैंने 8 लगा दिए हैं। अब अभी ज़रूरी नहीं है कि मैं 11 ही लगाऊंगा, जितना मेरे से हो पाएगा उतना पेड़ लगाऊंगा। आप भी अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप भी जीवन में ज़रूर ठान लीजिएगा कि प्रत्येक पर्यावरण दिवस पर मैं 1 पेड़ ज़रूर लगाऊंगा, ठीक है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं, वर्षा के बारे में जान लेते हैं। जब जलवाष्प युक्त वायु ऊपर उठती है तो तापमान में कमी आने के कारण उसका संघनन होने लगता है। इस तरह बादलों का निर्माण होता है। कुछ समय बाद बादलों में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, यह वर्षण के रूप में ज़मीन पर गिरने लगती है। समझ गए? वर्षण के प्रकार क्या हैं? पहला है वर्षा, हिमपात जिसे हम स्नोफॉल बोलते हैं, ओलावृष्टि और बूंदाबांदी और सहिम वृष्टि। वर्षा क्या होता है? जल वाष्प युक्त वायु के ऊपर उठकर संघनित होने के कारण बादलों का निर्माण होता है तथा बादलों में जल कणों की मात्रा अधिक हो जाने के कारण यह जल वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है।
और ये वर्षा के प्रकार हैं संवहनित वर्षा और पर्वतकृत वर्षा, चक्रवाती वर्षा या वाताग्रीय वर्षा जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चित्रों के माध्यम से आप समझ। संवहनीय वर्षा क्या होती है आप इसे पढ़ लीजिएगा। इनका मात्र यही कारण है, संघनीय वर्षा का तापमान का अधिक होना एवं संघनीय धाराओं का निर्माण होना, इसका यही कारण है, इसका निर्माण। और पर्वतीय वर्षा ये सब जानकारी के लिए आपको बताया गया है। पर्वतीय वर्षा होती है जल वाष्प में लदी वायु को किसी पर्वत या ढलाव के साथ चढ़ना होता है तो वह वायु रुद्धोष्म प्रक्रम के कारण ठंडी होने लगती है ऊपर चढ़ने के कारण। अब पूछेंगे रुद्धोष्म क्या होता है, तो मैंने रुद्धोष्म क्लास 6 में जो ये विश्व का भूगोल मैंने चलाया है, क्लास इसका 6 जो लगा हुआ होगा, उसमें मैंने रुद्धोष्म को बहुत ही विस्तार से अच्छे ढंग से बताया कि रुद्धोष्म आखिर होते क्या हैं। तो अगर आप बीच में आएंगे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में कुछ कठिनाइयाँ आपको आ सकती हैं, तो बेहतर यही है कि आप शुरू से देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, और इन सब महाबलेश्वर पर अवस्थित होने के कारण अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर जिस बच्चों को ये याद हो तो ज़रूर बताएगा। अब आइए जान, इससे कृत्रिम वर्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 2 लाइन बस आप याद रखिएगा। विभिन्न रसायनों का प्रयोग कर बादलों का निर्माण अथवा मेघों का बीज रोपण कर वर्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया कृत्रिम वर्षा कहलाती है। कृत्रिम वर्षा में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड एवं पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग कर कृत्रिम मेघ विदन किया जाता है। देख लीजिए विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। विश्व जलवायु प्रदेश, विश्वत रेखीय उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। इसका क्षेत्र जो है अमेजन नदी, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और मलेशिया एवं ईस्ट इंडीज़ के फिलीपींस, कंबोडिया 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच तक है। और इसका वायु दाब निम्न दाब होता है। इसका कारण है निम्न दाब का, जहाँ पर अत्यधिक ताप होने के कारण यहाँ पर निम्न दाब पड़ता है। पवन का प्रवाह डोल्ट्रम है और पवनों का प्रवाह शांत होता है यहाँ पर। इसका तापमान न्यूनतम तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक है। वार्षिक तापांतर 5 डिग्री सेल्सियस, दैनिक तापांतर 12 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा इसका संवहनीय वर्षा है और वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आर्द्रता 75% से अधिक है। ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, सवाना प्रदेश या सूडान तुल्य जलवायु। इसका सूडान दक्षिण अमेरिका में, वेनेजुला आंतरिक पूर्वी ब्राज़ील एवं पराग्वे अफ्रीका में, सहारा की दक्षिण सीमा से लगे क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी पूर्वी तथा मध्य क्षेत्र में होता है। वायुदाब यानी निम्न वायुदाब पेटी और उच्च वायुदाब पेटी में मध्य स्थित होता है इसका वायुदाब। ठीक है, और मानसूनी जलवायु ये भी पढ़ लीजिएगा। और शुष्क मरुस्थलीय ये सहारा जलवायु है। उष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु है। चीन तुल्य जलवायु जिसे हम लोग उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत बोलते हैं। ये सब इन बातों का आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भूमध्य सागरीय जलवायु हैं, ये ज़रूर लिख लीजिएगा बच्चों। ये मैंने इससे इम्पोर्टेंट कर दिया, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख दिया है। देख लीजिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा भी है मैंने, तो आप इसे ज़रूर नोट कीजिएगा और इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा बच्चों। भूमध्य सागरीय जलवायु, इसका क्षेत्र भूमध्य सागर के तटवर्ती भाग यानी स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, अरब सागर, गणिजी, ऐसे ही कैलिफोर्निया से होते दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तक है इसका क्षेत्र है जो है भूमध्य सागरीय का क्षेत्र। इसका वायुदाब होता है निम्न वायुदाब पेटी एवं उच्च वायुदाब पेटी के मध्य स्थित होता है। इसका पवन प्रवाह पछुआ पवने हैं। इसका औसत तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस में ग्रीष्म ऋतु में होता है और शीत ऋतु में 5 डिग्री से 15 डिग्री। समझ गए। और ये घास का मैदान देख लीजिएगा, स्टेपी या यूरेशिया में पड़ता है। प्रेयरी जो उत्तरी अमेरिका में, पंपास यानी दक्षिणी अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, अब ब्रिटिश तुल्य जलवायु क्या है आइए अब इन्हें जान लेते हैं। ब्रिटिश जलवायु तो आप जानते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु बच्चों, जलवायु हम उसे कहते हैं जो निश्चित बहुत यानी उसका जो परिवर्तन है वो कई सालों तक
के बाद रहे, वैसे का वैसा ही रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जैसे मौसम है तो वायुमंडल में क्षणिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं, और वायुमंडल में दीर्घकालिक परिवर्तन ना होना उसे हम जलवायु कहते हैं। दीर्घकालिक तक रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे आप चले जाए इंग्लैंड, उधर जम्मू कश्मीर में उधर हमेशा 12 मास ठंडा रहता है ना, उधर की जलवायु ही ठंडी है, ठीक है। उसे ही हम लोग जलवायु कहते हैं। अब ब्रिटिश तुल्य जलवायु ये भी पढ़ लीजिएगा। अब ये है ध्रुवीय जलवायु, जिसे हम लोग टुंड्रा जलवायु बोलते हैं। इसका भी उत्तरी कनाडा, उत्तरी एशिया में साइबेरिया से ध्रुव तक इसका है। इसकी वनस्पति है, केवल ग्रीष्म ऋतु में 2-3 माह तक की वनस्पति का विकास होता है। अधिकतर बर्फ जमी रहती है इधर, ठीक है। तो इधर अधिकतर लोग मांस का ही सेवन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम नया टॉपिक एक और पढ़ेंगे। इन सबको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आप नोट्स बनाइए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।